क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं मिनॉक्सिडिल से जुड़ी हुई? और अगर आप हेयर कंसल्ट के लिए सोच रहे हैं या आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, तो कई दफ़ा ऐसे सवाल आते हैं पेशेंट्स के मन में कि हो सकता है उन्हें पूरे जीवन मिनॉक्सिडिल के साथ रहना पड़े और उन्हें इसकी एक हैबिट बनानी पड़े ताकि वो अपना हेयर हेल्थ और रिजल्ट को मेंटेन कर सकें। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूं। मैं एसबीएस एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूं और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं मिनॉक्सिडिल से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों की, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप इसको क्लेवरली यूज करके अपने हेयर रिजल्ट को मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इस पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा अपने हेयर क्वालिटी और हेल्थ के लिए। तो सबसे पहली बात, मिनॉक्सिडिल है क्या? इनिशियली अगर हम मिनॉक्सिडिल की हिस्ट्री देखें तो मिनॉक्सिडिल एक कार्डियो प्रोटेक्टिव मेडिसिन की तरह मार्केट में लॉन्च हुई थी, जिसके बाद लोगों में इसकी वजह से हेयर ग्रोथ देखा गया और जब इस पे फर्दर रिसर्च और स्टडीज हुई तो हमें पता चला कि इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है हेयर हेल्थ एंड हेयर ग्रोथ में। और उसके बाद इसको कार्डियो प्रोटेक्टिव मेडिसिन से स्विच करके एक हेयर हेल्थ मेडिसिन में यूज करा जाने लगा और आज के दिन में अगर आप देखोगे तो ये एक सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड मेडिकेशन है जो कि बहुत से लोग अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं अपने हेयर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और मिनॉक्सिडिल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी यूज होने वाली सबसे कॉमन मेडिकेशन है। अगर हम बात करें तो हमारे पास स्पेसिफिकली दो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे होते हैं। एक वो जो अर्ली स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस पे हैं और जिनको एज अ प्रिवेंटिव वो यूज कर रहे हैं मिनॉक्सिडिल। दूसरे वो जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है और उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के रिजल्ट को अच्छे के लिए या हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं। हम किस तरीके से मिनॉक्सिडिल ले सकते हैं? हमारे पास जनरली 3 कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होती हैं। पहला, हम ओरल मिनॉक्सिडिल ले सकते हैं टैबलेट की फॉर्म में। दूसरा, हम टॉपिकल लगा सकते हैं मिनॉक्सिडिल सिरम, जो कि डिफरेंट परसेंटेज एंड कंसंट्रेशन में अवेलेबल होती है। और तीसरा, हम इसको किसी दूसरे ड्रग के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं, जैसे कि फेनेस्ट्राइड के साथ। तो अगर मैं बात करूं तो किस तरह से हम इसे यूज करें ताकि हमारा हेयर हेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रहे और हमारी इस पर डिपेंडेंसी ना हो, तो जो सबसे सही तरीका है कि आप मिनॉक्सिडिल फॉर सम टाइम, जब तक आपका हेयर का ग्रोथ एक स्टेबल फेज में नहीं जाता, आप इसको रेगुलरली यूज करें। अगर मैं इसके टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे एक्सपीरियंस में ये 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम होता है, जिसमें कि आप एक स्टेबल हेयर ग्रोथ फेज में आ जाते हो अगर आपने एक्सपीरियंस किया है पहले हेयर लॉस या आपने ट्रांसप्लांट करवा रखा है। उसके बाद हम अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप इसको साइक्लिक फैशन में यूज कर लें, ईदर इन टॉपिकल फॉर्म और इन ओरल फॉर्म। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इनिशियली आपने इसको डेली यूज किया 2 टाइम, उसके बाद आप 6 से 8 महीने के बाद सिंगल टाइम यूसेज पे आ जाएं। जनरली हम रात में एडवाइस करते हैं इसको यूज करने के लिए, और उसके 3 महीने के बाद आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे स्विच कर लें। जब आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे स्विच करते हैं तो आपको साथ में अपना हेयर हेल्थ को मॉनिटर करना होता है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल तो नोटिस नहीं कर रहे हैं, कहीं आपकी स्कैल्प की ड्राइनेस या इचीनेस तो नहीं बढ़ गई है। यदि आपको इस तरह की दिक्कत होती है तो आप अपने हेल्थ केयर एडवाइजर जिन्होंने आपको मिनॉक्सिडिल का एडवाइस किया है, आप उससे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और उनको बताएं कि आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अगर डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं और उनके बाद उनको लगता है कि मिनॉक्सिडिल के छोड़ने की वजह से आपका हेयर हेल्थ पुअर हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको वो टॉपिकल फिनेस्ट्राइड या ओरल फिनेस्ट्राइड का सजेशन दे, खास करके मेल पेशेंट्स में। अब हम बात करते हैं कि किन पेशेंट्स में मिनॉक्सिडिल पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या हम इनमें प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। पहले वैसे पेशेंट होते हैं जिनको कि सीवियर एलर्जी की हिस्ट्री रही हो या उन्होंने मिनॉक्सिडिल हमने एडवाइस किया और उन्होंने फिर एलर्जी रिपोर्ट करी है, जिसमें कि सीवियर बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्कैल्प, ईचिंग ऑफ द स्कैल्प, ड्राइनेस ऑफ द आईज या अन्य सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, उनमें हम पूरी तरह से इसको मना करते हैं और हम फिर दूसरे मेडिकेशन जैसे कि सिर्फ फेनेस्ट्राइड या अदर टॉपिकल सोल्यूशन जो कि प्रोकैपल बेस्ड सॉल्यूशंस पे हम उनको स्विच कर देते हैं ताकि हम एक अच्छा हेयर हेल्थ मेंटेन कर सकें और साथ में इफेक्टिव रिजल्ट्स देख सकें। अगर आप भी डिटोरिएटिंग हेयर हेल्थ या हेयर फॉल नोटिस कर रहे हैं और आप भी सोच रहे हैं मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का, पर आप श्योर नहीं है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको एक सही गाइडेंस दे पाएँ। आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं हमें उससे कंसल्ट करने के लिए। साथ में हमने पहले भी कई सारी हेयर हेल्थ एंड हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि आप हमारे एसबी ट्राइकोलॉजी चैनल पे
देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर सके ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जो कि अपने हेयर हेल्थ को लेके परेशान हैं, उन्हें लग रहा है कि उनका हेयर हेल्थ बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिटोरिएट कर रहा है, तो ये उनको मदद करेगी एक डिसीजन मेकिंग में। साथ में मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे एसबी ट्राइकोलॉजी पेज, जो कि यूट्यूब पे हमारा चैनल है और फेसबुक पे भी हमारा पेज है, उसको ज़रूर फॉलो एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह का कंटेंट बनाते हैं आप लोगों के लिए और आपके डिसीजन मेकिंग में वो आपको हेल्प करती है।